हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का वेलकम है सीएससी गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप सब जान रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में, वो है हमारा वुमेन। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे आप बोलोगे सर, हमने इंडियन सोसाइटी इंट्रोडक्शन देखा, सेकुलरिज्म देखा, कम्युनलिज्म देखा, रिजलिज्म देखा। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं वो हमारा वुमेन। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं क्योंकि ये आपके GS1 के इंडियन सोसाइटी, GS2 का सोशल जस्टिस, आपके एस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग जान रहे हैं कि जो वुमेन है हमारे इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका हाफ पार्ट है। ठीक है। ये आपके सामने है। ठीक है। एक डेमोग्राफी रियलिटी मैंने आपको बताई कि जो वुमेन्स है वो 48.4% है, मतलब हाफ मान के चलिए टोटल पॉपुलेशन का। अब आप एक बात बताइए मुझे कि यदि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं किया जाए, यदि वुमेन्स को एम्पावरमेंट नहीं किया जाए, क्या विकसित भारत का जो सपना है, किसका? विकसित भारत 2047 का जो ड्रीम है, क्या वो पूरा हो पाएगा? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक पूरी पॉपुलेशन का एक हाफ पार्ट जो है वो एम्पावरमेंट नहीं है। ठीक है। तो उसको एम्पावरमेंट करना हमारा क्या है कि सबसे बोल सकते हैं प्रायोरिटी वर्क हो सकता है। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि सर कि कॉन्स्टिट्यूशनल यदि हम सेफ गार्ड की बात करें, क्या वुमेन्स के लिए क्या क्या सेफ गार्ड जो प्रोविजन है वो हमको मिले हुए। हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर देखें तो आर्टिकल नंबर 14 टू 16 में हम बात करते हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी की। ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? एक तो आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16। ये वुमेन्स को जो एम्पावरमेंट है वो काफ़ी बोल सकते हैं कि अच्छे से करते हैं और उनमें मतलब एक रोल रोल भी ये प्ले कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 15 क्या बात कर रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। यस, कि भाई किसी भी बिहाव पर, चाहे वो जेंडर हो, ठीक है, जेंडर के, कास्ट के, किसी भी बिहाव पर वुमेन्स के साथ या किसी भी पर्सन के साथ क्या नहीं किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। या बोल सकते हैं कि भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये आप अपने मेंस में कहीं भी शो कर सकते हो। यदि वुमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स देने हैं, तो आप यहाँ पे ये शो कर सकते हो। ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है कि भाई आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट किसी से भी रिलेटेड है, वहाँ पर इक्वल ही सबको राइट है। वहाँ पर किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपके जेंडर को लेके, आपके बोल सकते हैं कास्ट रिलीजन को लेके। इस इन सब का कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कहाँ पर? जब बात आएगी एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में इक्वली अपॉर्चुनिटी है सबको। ठीक है। चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, यहाँ पर ये बात की गई है। तो दो चीज़ें आप समझ गए कि दो आर्टिकल मैंने आपको दिखाए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात कर रहे थे स्वयं, एक मैं कोटेशन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और ये देखिएगा। देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि भाई बिना वुमेन के जो कंडीशंस हैं उनको बिना इम्प्रूवमेंट के आप यदि ये प्लान कर रहे हो कि ग्लोबल लेवल पर वेलफेयर हो जाएगा या वर्ल्ड वेलफेयर हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्योंकि वुमेन्स भी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप निभाती हैं ग्लोबल लेवल पर भी, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी हो चाहे किसी कंट्री की इकोनॉमी हो। तो इसलिए हम उनकी कंडीशन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आई आपको? चलिए, और इंडियन सोसाइटी के पेपर में GS1 का जो एक पार्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन वुमेन्स पर आए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि वुमेन्स का सिर्फ रोल क्या है। हम बचपन से हम देख रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं, ठीक है, लाइक हमारी मदर है, हमारी सिस्टर्स हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जब हम छोटे से थे कि हाँ भाई घर संभाल रही है। फिर हमको थोड़ा थोड़ा स्कूल गए तो हमको पता चला कि अरे वुमेन्स तो हमको पढ़ा भी रही हैं, हमारी टीचर्स हैं मैम। ठीक है। थोड़ा हमने बाहर गए, डॉक्टर के पास गए तो हमने देखा कि डॉक्टर भी हैं। तो मतलब कहने का है कि वुमेन्स के रोल, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बात बता रहा हूँ, ये मेरे एक थिंक के अकॉर्डिंग, कि मैन से ज़्यादा जो रोल्स प्ले कर रही है वो वुमेन्स रोल कर रही है। जैसे कि हम बात करें सोशल रोल की बात करें, लेकिन हम मल्टी डायमेंशनल रोल ऑफ वुमेन्स की बात करें, तो सोशल रोल की बात करें तो फैमिली केयर हम देखते हैं बचपन से। पापा लोग बाहर जाते हैं अर्निंग करने के लिए, लेकिन घर में कौन बच्चों को संभालता है? मम्मी संभालती है, मदर संभालती है। ठीक है। तो फैमिली केयर, ठीक है, कौन कर रही है? वुमेन्स कर रही हैं। ठीक है। फाउंडेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की जो बोल सकते हैं कि फाउंडेशन टीचर कौन है। ठीक है। या बोल सकते हैं कि कहते हैं ना कि बच्चे की पहली टीचर कौन होती है, तो उसकी मम्मी होती है, माँ होती है। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है, ये रोल है उनका, सोशल रोल में काउंट हो रहा है। ठीक है। और कल्चर हेरिटेज को प्रिविजन करके बैठी हैं जो मदर्स। भाई देखो, आप लोग घर से बाहर जाते हो, ठीक है, फेस्टिवल आया दिवाली,
ठीक है, होली आई तो उसमें गुंजिया कौन बना रही है, घर में रसोई में मदर बना रही है। ठीक है, हो सकता है आपकी मदर दूसरे रीजन से बिलोंग करती हैं, आप यूपी के हैं, मदर पंजाब या हरियाणा की है, तो जो हरियाणा का कल्चर होगा वो आपके घर में कौन प्रोवाइड कराएगा, आपकी मदर प्रोवाइड कराएगी। तो ये कल्चर शेयरिंग भी हो गई। तो मतलब ये सब रोल्स कौन निभा रही है, एक वुमेन निभा रही है। ठीक है, इकोनॉमी रोल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी क्या होता है कि आज के टाइम में मान के चलिएगा ये जो मैन है वो बाहर चले जाते हैं शहर में कमाने के लिए, तो घर पे जो एग्रीकल्चर लैंड है जो गांव में, तो उसको कौन देख रेख कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे महिलाएं उसको देख रेख कर रही हैं। ठीक है, आप मान सकते हो कि डेयरी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो डेयरी अलाइड एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसमें भी वुमेन्स अपना रोल निभा रही हैं। घर में दूध की डेयरी है, जैसे मान के लिए गाय भैंस बांधी हुई हैं तो दूध को निकाल लिया जाता है, हम देखते हैं कि महिलाएं निकाल रही हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एमएसएमई लीडरशिप में आ गई। जैसे गवर्नमेंट में भी काफ़ी सपोर्ट किया है, स्टैंड अप स्कीम्स हैं। ठीक है, इनको काफ़ी जो इस स्कीम के थ्रू वुमेन का एम्पावरमेंट करने की बात की गई है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एमएसएमई के लिए। ठीक है, दूसरी बात है सेल्फ हेल्प ग्रुप में देख सकते हो आप, जैसे लखपति दीदी स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ पे आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए रोल्स वुमेन्स के। पॉलिटिकल रोल्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि आजकल पार्लियामेंट में भी एक वो है ना, नारी शक्ति नंदन एक्ट जो है, ठीक है, वो आया है। वो आपको 33% रिजर्वेशन बात करता है वुमेन्स की लोकसभा सीटों में, राज्यसभा सीटों में, जो रिसेंटली पास हुआ है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, जो एक्ट है। ठीक है, और ग्राम पंचायत में आप देख सकते हो कि जैसे आपका शेड्यूल नंबर 73 एंड 74 है, सॉरी एक्ट अमेंडमेंट 73 74 है। ठीक है, जिसमें बॉल ग्राम पंचायत की बात की गई है, ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी की बात की गई है। वहाँ भी वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन है, 1/3 या 2/3 रिजर्वेशन है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ भी पॉलिटिकल रोल्स है वुमेन्स का। हमारे यहाँ काफ़ी सारी एमएलएज जो आजकल वुमेन्स भी बन रही हैं। तो मतलब कहने का ये क्या है कि रोल्स देखा आपने वुमेन्स के कितने सारे हो गए हैं, सोशल रोल, इकोनॉमी रोल, पॉलिटिकल रोल। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, हैव ड्रास्टिकली स्ट्रेंथ द रूरल लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी रेजिलेंस। ठीक है, ये आप अपने मेंस में ऐड कर सकते हो एज ए एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं कि सर कैटलिस्ट इन नेशन बिल्डिंग की बात करें। जैसे कि आपको पता है कि वुमेन है, ठीक है, वुमेन इन नेशन बिल्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। आपको कि सर कैसे वुमेन नेशन बिल्डिंग में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, वुमेन्स बिजनेस करेगी, बिजनेस आइकॉन बनेंगी। ठीक है, तो वे अपना इकोनॉमी जो है हमारी जीडीपी है उसमें क्या करेंगी, अपना रोल निभाएंगी, किसमें, जीडीपी में अपनी जो है क्या भूमिका निभाएंगी, रोल प्ले करेंगी। तो जब जीडीपी में उनका रोल रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक सही रहेगी। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी बात है क्लाइमेट एक्शंस में काफ़ी, जैसे पूनम बर्मन करके एक महिला थी, उनको अवार्ड मिला था। ठीक है, वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड था। वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब मिशंस चलाए जा रहे हैं वुमेन के थ्रू। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देख सकते हो, जैसे हमारी एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ में आर्मी होती है। ठीक है, वहाँ पे आर्मी में भी कौन पोस्टेड होती है, कई बार वुमेन्स होती हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छे रोल निभा रहे हैं। डिफेंस में मैंने आपको बताया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में दो लीडर्स ने, व्योमिका सिंह थी एक तो, ठीक है, एक कुरैशी मैम थी, इन्होंने क्या करा, ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे कैसे महिलाएं रोल्स निभा रही हैं। आपके जो फेमस डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, वे भी अपनी अच्छी इसमें जो है रोल प्ले कर रहे हैं। एजुकेशन में मैंने आपको बता दिया, आपके अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं। इनोवेशन टैक्स में बता दिया मैंने आपको, जैसे STM योजना है, इसरो का चंद्रयान मिशन 3 थी ना, चंद्रयान 3 मिशन, वुमेन्स की काफ़ी अच्छी उसमें रोल रहे हैं। तो मतलब आप ये सब डायमेंशंस क्लियर कर सकते हो। यदि आपके पास एग्जाम ये क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो आप नेशनल बिल्डिंग में कैसे वुमेन्स अपना रोल कर रही हैं, तो आप बता सकते हो विद एग्जाम्पल, उसको देना काफ़ी बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए विजिबल इम्पैक्ट की बात करें जाए स्पेस स्टेम एक स्कीम है। ठीक है, स्टीम जो एक स्कीम है, इसमें वुमेन्स को भी काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, मैथमेटिक्स के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए। ठीक है, ये लोग आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें आर्किटेक्चर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का, जो आर्किटेक्चर उसकी बात करते हैं, तो जो कोर मिशन फोकस है, जो कोर मिशन फोकस है, ठीक है, जैसे कोर सॉरी आर्किटेक्चर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोर मिशन फोकस में जैसे उनका क्या फोकस हो रहा है, कोर जैसे जेंडर इक्वलिटी की फोकस करना, वुमेन्स राइट्स को
लीगल अवेयरनेस को, इकोनॉमी एम्पावरमेंट को, सोशल जस्टिस को, इन सब का क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वे फोकस करते हैं वुमेन्स के इन मिशंस पर। लाइक जैसे गवर्नमेंट बॉडीज में बात करें, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है या स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन जो है आपके, ठीक है, ये देखिए, ये फोकस होता है कि भाई इन सबको क्या करें, इन सब पर इनको बचा के रखें, इन पर काम करें। ठीक है, सिविल सोसाइटी एनजीओस में बात करें, जैसे सेवा हो गया, ठीक है, जागोरी हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया, ये सब एनजीओज हैं। ठीक है, ये वुमेन्स के इन सब पार्ट्स पर वर्क करती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पे जैसे यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वुमेन एक अपने, मैंने बोला कि वर्ल्ड में काफ़ी अहम भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला सिचुएशन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट मैकेनिज्म की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो ठीक है, तो जैसे लीगल अवेयरनेस कैंपिंग हो गया, जैसे लीगल अवेयरनेस की बात करें तो लीगल अवेयरनेस का कैंपेन का मतलब है कि आपको पता है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने नालसा चलाया था। ठीक है, ये जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करता है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए। ठीक है, लीगल अवेयरनेस कैंपेन हो गई इस टाइप से, नालसा आप एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो मेंस में। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। ठीक है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप शो कर सकते हो। ठीक है, लखपति दीदी जैसे स्कीम्स हो गई, या आपका वो बोल सकते हो कि कुसुम स्कीम हो गई। अगर ये स्कीम्स को आप शो कर सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन या माइक्रो फाइनेंस के काम कर रहा है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी की बात करें, जिसकी हम बात करें डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर वुमेन्स को अच्छे, मतलब आप बोल सकते हो कि कौशल विकास योजनाएं हो गई आपकी, जैसे स्किल्स कैपेसिटी में डेवलपमेंट पर काम आएगी। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी मतलब उनको पता होना चाहिए वो जो आजकल चल रहा है भाई, ऑनलाइन चीज़ें कैसे काम करती हैं, वुमेन्स को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, प्रिवेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस से बचाना चाहिए वुमेन्स को। ठीक है, ग्रास रूट लीडरशिप ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट होता है एंड इम्पैक्ट होता है मैकेनिज्म का। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आप सभी को। चलिए मेंस केस स्टडी में जैसे सेवा हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन की बात करें। ठीक है, सेवा हैज सक्सेसफुली empowered lakh of women worker in the informal sector through collective bargaining, microfinance and targeted livelihood support, transforming them into the self-reliant economic agents। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जब हम आगे बात करते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या है, मैट्रिक्स जो की चैलेंजेस क्या है वुमेन्स के लाइफ में बात करें, तो एक तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो है हम पहले से देखते आ रहे हैं, वैदिक पीरियड से देखते आ रहे हैं, तो वो है आपका क्या, पैट्रियार्की सिस्टम। ठीक है, तो ये काफ़ी है कि वुमेन्स को जिन्होंने हमेशा दबा के रखा है, पुश करके रखा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे परसिस्टेंट जेंडर, ठीक है, स्टेरियोटाइप्स हो गया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये सब चीज़ें आपको अपने मेंस में लिख के आना है। ठीक है, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं भाई, हमने बात तो कर ली रिजर्वेशन की, आपने देखा कि भाई 73 एंड 74 अमेंडमेंट के थ्रू वुमेन्स को राइट है। ठीक है, वुमेन्स पंचायत प्रधान बन सकती हैं, बट हम देखते हैं कि वुमेन्स इलेक्शन जीती हैं प्रधान जी का। ठीक है, बट वहां पर बैठा कौन होते हैं, उनके हस्बैंड बैठे होते हैं। ठीक है, जीता इलेक्शन वुमेन ने है, लेकिन प्रधान के जितने भी काम है वो कौन कर रहे हैं, उनके हस्बैंड कर रहे हैं, चाहे डिसीजन लेना हो चाहे कुछ भी हो। तो वहां पे ये चैलेंजिंग है कि भाई जो जिस पद पे हुआ है वही वो काम करे, उसका हस्बैंड काम ना करे। ठीक है, ये बात हो गई। लिमिटेड टॉप टायर लीडरशिप रोल्स हो गए, प्रोक्सी पॉलिटिकल्स ग्रास रूट लेवल्स हो गए, ये सब आप देख सकते हो। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक चैलेंज है, बस सिग्निफिकेंट वेजेस गैप है। भाई आपको उस काम के लिए जितनी एक मैन को सैलरी दी जानी चाहिए, उतनी ही उस काम की सैलरी वुमेन को देनी चाहिए। बट इंडिया में अभी कुछ जगह ऐसा है कि नहीं है, वहाँ पे वुमेन्स को क्या करते हैं, कम सैलरी दी जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लो फीमेल लेबर फोर्स है, वो पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है, वो हमको दिख रहा है। ठीक है, जो लेबर फोर्स है उसमें फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या काफ़ी लो है। ठीक है, अब आप देख लिए ये रहा ओवर प्रेजेंटेशन इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस में हमको लिखना है, इकोनॉमिक चैलेंजेस में हमको क्या लिखना है, सोशल चैलेंजेस में हमको क्या लिखना है, पॉलिटिकल चैलेंजेस में हमको क्या लिखना है। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस की बात करें तो लैक ऑफ द सस्टेन फंडिंग ऑफ, यस, फंडिंग का लैक है। ठीक है, पुअर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, कोई एजेंसी ऐसी नहीं जो कोऑर्डिनेशन कर रही है बैठ के इंस्टीट्यूशनल में, ये वुमेन्स के लिए भी एंड अदर चीज़ों के लिए। द डिजिटल डिविडेंड अफेक्टिंग मॉडर्न इंक्लूजन है।
मतलब आप ये सब चीज़ चैलेंज लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करें गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें, इंटरवेंशंस की बात करें, तो हमको पता है कि इमरजेंसी जो अमर सॉरी हाँ, जो इमर्जिंग फोर्सेस जो फोकस एरिया है, इमर्जिंग फोकस एरिया जैसे ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक फोकस वुमेन्स पार्टिसिपेशन लाइक स्टेम फील्ड में, स्टार्टअप्स में, डिजिटल में, इंडिया इनिशिएटिव्स में, ठीक है। आपको पता ही है कि स्टार्टअप्स के लिए स्टैंड अप स्कीम्स हैं, ठीक, वुमेन्स और एस सी को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, वल्नरेबल जो सोसाइटी है के पार्ट्स हैं उनको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ठीक है। स्टीम फील्ड्स आपके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसमें वुमेन्स को काफ़ी हेल्प कर रही है, लाइक कैलकुलेशन में, साइंटिस्ट में, इसरो में, इन सब में, ठीक है। प्रोटेक्शन एजुकेशन की बात करें, जैसे स्कीम्स लाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे, कामयाब होगी, वुमेन एम्पावरमेंट आएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेटी बचा भी रही है और बेटी पढ़ा भी रही है। स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना है कि लोड ना हो उनकी शादी का माँ बाप पर एक टाइम के, और उनके फ्यूचर के लिए यदि बोल सकते हैं कि फंड चाहिए तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। उस पर आपको मेरे ख्याल से ये 8 ईयर से या 18 ईयर के बीच में रजिस्टर होता है, 5 ईयर कुछ इस टाइप समथिंग है ना। और दूसरी बात करें हेल्थ सेफ्टी की बात करें, जैसे पीएम मैच्योर वंदन योजना होगी, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर ऑफ उज्ज्वला हो गई, नारी, ठीक है, मिशन शक्ति हो गई। ये आप स्कीम्स शो कर सकते हो अपने मेंस में। बिना स्कीम्स के, बिना बात आप अपने इम्प्रूव मतलब प्रूफ दिए तो अपनी बात कैसे मजबूत से रख सकते हो, नहीं रख सकते। पॉलिटिकल इकोनॉमी पावर्स की बात करें तो आगे नारी शक्ति वंदन एक्ट वुमेन्स रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वुमेन्स के। आपको ये भी पता होना चाहिए चैलेंजेस क्या है, उनके कंक्लूजन क्या है, ठीक है, देन उनके सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में हमेशा आप अपने जो एसडीजी के जितने भी गोल्स हैं वो प्लीज़ याद करें। जैसे एसडीजी 5 जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, एसडीजी 10 रिड्यूस इनक्वालिटीज़ की बात कर रहा है। ये तीनों के तीनों वुमेन एम्पावरमेंट पर काफ़ी की अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक्शनेबल इंटरवेंशन की बात करें, इम्प्रूव करें हम जो हमारी लेबर फोर्स है, जो फीमेल लेबर फोर्स उसको इम्प्रूव करें, जो पार्टिसिपेशन से, ठीक है। इंश्योर करें इक्वल वेजेस मिले, बेटर वर्क प्लेस मिले, सेफ्टी मिले, क्योंकि आपको जब वुमेन्स को सेफ्टी दी जाएगी, बेटर वर्क प्लेस दिया जाएगा तो उनका प्रोडक्टिविटी जो है उनकी उतनी हाई रहेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ करें सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी पर, ठीक है, ड्रिवन जेंडर सैनिटाइजेशन फॉर्म स्कूल लेवल पर। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये सब स्टेप्स है वे फॉरवर्ड पर, आप अपने एग्जाम में यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करें कंक्लूजन की, बात करें कि भाई द पाथ ऑफ विकसित भारत, मैंने आपको बताया कि वुमेन के एम्पावरमेंट के बिना 2014-7 में जो विकसित भारत का एक सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि द वुमेन आर नॉट मेरली द बेनिफिशियरी ऑफ डेवलपमेंट बट एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप जो भी कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट बाय द प्रमोशन राइट अवेयरनेस लीडरशिप, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये अम्बेडकर का एक क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो, द व्हेन वुमेन मूव फॉरवर्ड द फैमिली मूव्स। वुमेन यदि आगे बढ़ेंगी तो फैमिली आगे बढ़ेगी, फैमिली आगे बढ़ेगी तो देन विलेज आगे बढ़ेगा, और जब विलेज आगे बढ़ेगा तो नेशन भी आगे बढ़ेगा। तो ये कितना अच्छा कोटेशन है, तो आप अपने मेंस वैल्यू एडिशन में इसको शो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों को यहाँ पे बात समझ, ये वुमेन्स का एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। मैंने आपको सोसाइटी में बता दिया है कि वुमेन्स के बारे में चैलेंजेस बता दिए, हमने चैलेंजेस कवर कर लिए, हमने सॉल्यूशन देख लिए, हमने स्कीम्स देख लिए, ठीक है। आप अपना नोट डाउन कर सकते हो 1 पेज नोट्स में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। आने वाली वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से माइग्रेट पर रहेगी, जैसे भी होगा मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा आप लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।